100 करोड़ की रिश्वत का आरोप और ईडी का कसता शिकंजा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किल बढ़ती ही जा रही है। शुक्रवार को वसूली मामले में एक्शन में ईडी ने अनिल देशमुख के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। करीब 60 घंटे कागजात खंगाले और फिर उनके दो सहयोगियों संजीव पलांडे और कुंदन शिंदे को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को 1 जुलाई तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। अब इसी एक्शन को आगे बढ़ाते हुए ईडी ने अनिल देशमुख को पेशी का समन भेज दिया। समन के बावजूद अनिल देशमुख अभी सामने नहीं आए और कागजों की दलील देकर बचने की कोशिश कर रहे हैं। देशमुख सर आज इंक्वायरी के लिए नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने जो समन्स दिया था, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन चाहिए था उनको, वो डॉक्यूमेंट्स अब तक हमें नहीं दी गई। इसके लिए हमने लेटर दिया है बाकायदा, जिसमें हमने डिमांड किया है कि आप हमको वो सब केस के बारे में जो जो आपको रिक्वायरमेंट्स है या क्वेश्चंस है उसका हमको डॉक्यूमेंट्स फर्निश किए। अकॉर्डिंगली वी विल फर्निश आवर रिटर्न। लेकिन ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अनिल देशमुख पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है? क्या जल्द ही अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हो सकती है? अनिल देशमुख पर ईडी के शिकंजे को लेकर महाराष्ट्र की सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी इसी बहाने महाअघाड़ी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। वहीं सत्ता में शामिल पार्टियां ईडी के छापों को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रही हैं। संजीव पालांडे और कुंदन शिंदे ये अनिल देशमुख की सहायता करते थे, मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हुए। इसके कारण दोनों की कल देर रात गिरफ्तारी हुई। मुझे विश्वास है आने वाले कुछ दिनों में अनिल देशमुख भी गिरफ्तार होंगे। अभी कल हमने देखा है कि उनके घर पर, उनके कार्यालय पर जो रेड्स हुए हैं, ये कल पवार साहब ने कहा है, ये एक निराशा है कुछ लोगों के मन में, विफलता की एक, उनको जो एक निराशा विफलता से आई है, सरकार नहीं बना पाई। तो पवार साहब का जो कहना वो सही है कि उसके आधार पर जो सरकार पार्टी में जो लोग हैं उनको इस तरह से तंग करने की बात चलती है। वसूली मामले में ईडी की छापेमारी को लेकर अनिल देशमुख ने भी अपनी सफाई दी थी और खुद पर लगे आरोपों को फिर से साजिश बताया था। मेरा यह कहना है कि जब परमवीर सिंह जब मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, जब वो कुर्सी पे वहाँ बैठे थे, उस टाइम उन्होंने क्यों नहीं आरोप किए? जब उनको वहाँ से उनका तबादला किया गया, उनके सस्पिशियस भूमिका की वजह से उनको वहाँ से पदमुक्त किया गया, उनका दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया गया, उसके बाद में उन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप किए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर वसूली के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया था। जांच शुरू हुई तो अनिल देशमुख को अपना पद भी गंवाना पड़ा था। अब ईडी की कार्रवाई ने अनिल देशमुख के सामने नई मुसीबत खड़ी कर दी है, जिससे उन्हें आसानी से राहत मिलती नहीं दिख रही है। मुंबई से विद्या और दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।